कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। आओ कुसुम, बैठो। प्रगति, ये तो कमाल हो गया है। ये लोग मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। मैंने इन्हें कितना समझाया कि हम दोस्त हैं, हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। अरे किसने रोका तुम्हें आने के लिए? अब तो तुम अंदर आ गई हो ना। खैर कोई बात नहीं। कैसी हो? अरे यहाँ आने का तो कोई मतलब ही नहीं बना। प्रगति तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। शायद तुम मुझसे नाराज हो। नहीं कुसुम, प्रगति तुमसे नाराज नहीं है। दरअसल इस हादसे की वजह से डॉक्टरों ने उसे बात करने के लिए मना किया हुआ है। यूं समझो कि प्रगति को कहा गया है कि उसे मौन व्रत रखना पड़ेगा। मौन व्रत? चलो ठीक है, व्रत तो व्रत ही होता है। इस व्रत से मुझे एक जोक याद आ गया, सुना? एक बार दो औरतें 1 घंटे तक एक साथ बैठी रहीं, लेकिन बिना बात किए। चलो ये तो जोक था, लेकिन अगर प्रगति 1 हफ्ते तक यूं ही खामोश बैठी रही ना, तो इसका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि एक औरत 1 हफ्ते तक चुप रही। अच्छा प्रगति, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई थी, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहूंगी कि तुम्हारा इस तरह खामोश रहना मुझसे देखा नहीं जाता है। लेकिन अब क्या करें, अगर डॉक्टर्स ने तुम्हें सलाह दी है चुप रहने की, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अब मैं तब आऊंगी जब डॉक्टर्स तुम्हें बोलने की इजाजत दे देंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखना, बाय। अच्छा नमस्ते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आइए। ये तो कमाल हो गया प्रगति। अगर मुझे पहले पता होता कि कुसुम के यहाँ आने का तुम पर ये असर होगा, तो मैं बहुत पहले ही कुसुम का हाथ पकड़कर उसे खींचकर यहाँ ले आता। और मुस्कुराओ प्रगति, आज बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है। अरे निकी, तुम कब आई? कुछ देर हुई भैया, आपका इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं जरा कुछ काम के लिए बाहर चला गया था। काम के लिए या प्रगति से मिलने? हाँ, प्रगति से मिलने भी जाना है, लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी ऑफिस आई नहीं होगी। ऑफिस? भैया प्रगति ऑफिस नहीं आएगी। क्यों? ऑफिस क्यों नहीं आएगी? भैया आप जानते नहीं है क्या? नहीं, क्या नहीं जानता? भैया प्रगति हॉस्पिटल में है। प्रगति हॉस्पिटल में? क्या हुआ उसे? उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया भैया, वो मरते मरते बची है। क्या बात कर रही हो? क्या हुआ उसे? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कब? भैया वो कहीं जा रही थी और एक ट्रक ने आके उसकी गाड़ी को कुचल दिया। ट्रक ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट मर गया और
भैया प्रगति बहुत ही क्रिटिकल है। मैं उससे मिलकर आता हूँ। भैया मैं आपके साथ चलूंगी। तू? हाँ तो इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? प्रगति से नफरत करती हूँ, उसने मेरा इंसल्ट किया था भैया, लेकिन जब कोई इतना क्रिटिकल हो, हॉस्पिटल में हो, तो उसे मिलने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है मैडम। रोमी, तुम्हें इस मामले में बात नहीं करनी चाहिए। तुम कंपनी के सिर्फ एक नौकर हो और ये निक्की का पर्सनल मामला है। जी नहीं हरी साहब, ये पर्सनल मामला नहीं है बल्कि खानदानी मामला है। निक्की मैडम जिस खानदान की बहू है, उस खानदान की प्रगति से दुश्मनी काफी मशहूर है। और अगर मैडम प्रगति को देखने जाती है और इसका पता ठाकुर साहब और विनोद साहब को चल जाता है तो वो क्या सोचेंगे? इसका ध्यान है आपको? वो जो भी सोचेंगे, कम से कम ये नहीं सोचेंगे कि मैं हॉस्पिटल में प्रगति से दोस्ती का हाथ बढ़ाने गई थी। और रोमी, मेरी और प्रगति की दुश्मनी कोई खून के बदले खून टाइप की नहीं है। इट्स अ बिजनेस राइवलरी। ठीक है, मैंने उसे बर्बाद करने की कसम खाई है, लेकिन बिजनेस ने उसकी जान लेने की कसम नहीं खाई है। और ये बात विनोद भी अच्छी तरह से जानता है। और एक और बात, मैं कहां जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, इसका फैसला वो लोग क्यों करेंगे? यह हक तो मैंने विनोद को नहीं दिया है और ना ही मैंने अपने ससुर ठाकुर साहब को दिया है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। और प्रगति से मैं इसीलिए मिलने जा रही हूँ ताकि मैं उसे कह सकूं कि वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए और हमारी बिजनेस राइवलरी फिर से शुरू हो जाए। ठीक है ना भैया? निक्की, तुम मेरी बहन जरूर हो, लेकिन कई बार तुम्हारी बातें मेरी भी समझ में नहीं आती। चलो। प्रगति की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका एक और ऑपरेशन भी करना जरूरी है। पर सर, क्या ये ऑपरेशन करना जरूरी है? हाँ डॉक्टर अनिल, और मुझे उम्मीद है कि इस ऑपरेशन के बाद उसकी बॉडी फिर से काम करने लगेगी और उसके दिमाग पर जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा। बट सर, इस ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं? डॉक्टर अनिल, ये न्यूरो सर्जरी केस है और फिलहाल इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन से प्रगति की जान को तो कोई खतरा नहीं है। पर अगर ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो? लेकिन सर, 1% अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? अगर ऑपरेशन नाकामयाब भी रहा तो पेशेंट की जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसे पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दिस कनेक्शन आई डोंट वांट टू मिस एनी चांसेस। और इसी सिलसिले में मैंने केटी मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हेनरी को कांटेक्ट किया है और उनकी राय और मेरा फैसला इत्तेफाक करते हैं तो हमें ये चांस ले लेना चाहिए और इसका फैसला हम कल करेंगे। रोमी, तुम? अब मैं क्या बताऊं विनोद साहब? क्या बात? बात? अरे विनोद साहब, जाइए और जाकर रोकिए उन्हें। किसे रोको? और किसको? मैडम को। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? मेरी तबीयत ठीक है विनोद साहब, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। मैडम प्रगति को देखने हॉस्पिटल गई हैं।
लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं बिल्कुल होश में हूं विनोद साहब। कैसे हो सकता है? निकी प्रगति को देखने हॉस्पिटल गई? इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं विनोद साहब। ये जो हमारी मैडम है, ये कभी कभी बहुत अबनॉर्मल हो जाती है और ऐसे में उनका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं रहता है और वो ऐसे काम कर जाती हैं जो किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मगर अचानक निकी के दिल में प्रगति के लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? विनोद साहब, ये सोचने का वक्त नहीं है। जाइए, जाकर रोकिए उन्हें, जाइए प्लीज। आप खोल के गाड़ी नहीं चला सकते। विनोद, तुम? हाँ, तुम पागल हो गए क्या? ये कोई तरीका है किसी को रोकने का? तुमने तो हमारी जान ही ले ली। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? और तुम यहाँ आकर मेरी जान निकालती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम प्रगति को मिलने यहाँ आओगी। वो प्रगति न सिर्फ मेरी दुश्मन है, बल्कि हमारे खानदान की भी दुश्मन है, जिसने हमें तबाह करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। How can you do this to me, निकी? देखिए, जब बात मुझे पता चली तो मेरे होश उड़ गए। विनोद, तुम्हारी इस हरकत से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। मैं तो सहम ही गई थी। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इस तरह से रिएक्ट करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर एक्सीडेंट हो जाता तो किसी की जान जा सकती थी। तुम्हारी अपनी जान को भी खतरा था। निकी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। ये बात ही कुछ ऐसी है और इस बात पर मुझे इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था। तुम जिस जगह जा रही हो वो तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारी दुश्मन है। देखो विनोद, जमाना बहुत आगे निकल चुका है और तुम अभी भी अपने खानदान के पुराने रीति रिवाजों में उलझे हुए हो। वैसे भी प्रगति से मेरी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है और अगर होती तो भी मैं उससे मिलने जरूर जाती, क्योंकि यहाँ पर बात फॉर्मेलिटी की नहीं है, मॉरल्स की है। और तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, तुम अपना रवैया जितनी जल्दी बदलो तुम्हारे लिए अच्छा है। हो सकता है तुम आने वाले खतरों को टाल सको। निकी, जो बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी वो उल्टे तुम मुझसे कह रही हो। एक बात ध्यान रखना, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये बात फांस बनकर मेरे सीने में गड़ गई है। विनोद, मेरी पैदाइश भले ही हिंदुस्तान में हुई हो, लेकिन मेरी परवरिश एक ऐसे देश में हुई है जहां औरत को पैर की जूती नहीं समझा जाता। ठीक है, उसकी पूजा भी नहीं की जाती, लेकिन उसे समाज में बराबर का हिस्सेदार समझा जाता है, उसकी इज्जत की जाती है। मैं तो समझी थी तुम एक नई पीढ़ी के एनलाइटन इंसान हो। मुझे अपनी समझ में पछताने का मौका मत दो विनोद। चलिए भैया। भाई, आप आइए। हेलो राजेश, मैं तो बाहर क्या हुआ था, मुझे जैसे ही पता चला कि प्रगति का एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में है तो मैं तुरंत चला आया। हाँ हरीश भाई,
बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। आइए ना। हेलो प्रगति। हादसे की वजह से प्रगति कुछ बोल नहीं सकती। ओह माय गॉड। फिर भी शुक्र है कि जान बच गई। प्रगति, अब कैसी तबीयत है? ठीक तो हो ना? प्रगति हाँ कह रही है। यानी प्रगति बात कर नहीं सकती लेकिन बात समझ सकती है। जी हाँ। प्रगति, पता नहीं तुम्हें ये बात हैरान करेगी या परेशान, लेकिन मुझे ये बात तुमसे जरूर कहनी है। निकी तुमसे मिलने आई है। यहां पर आने की बहुत जिद कर रही थी। हालांकि जब मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो विनोद ठाकुर भी मुझे मिला और उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उसने जिद की कि वो तुमसे मिलकर ही जाएगी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उसे अंदर बुला लूं? प्रगति हाँ कह रही है। मैं निकी को लेकर आता हूं। प्रगति, मैं नहीं जानता कि निकी के यहाँ आने से तुम हैरान हो या नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। जहां तक मैं निकी को जानता हूं, वो बिना मतलब के कोई काम नहीं करती। उसके हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। मैं तो कहता हूं कि यहां आने के पीछे भी इसकी कोई वजह है। प्रगति, मुझे लगता है कि ये निकी और विनोद की कोई नई साजिश है। कोई भरोसा नहीं उन लोगों का। नहीं, यानी कि निकी पर हम भरोसा कर सकते हैं? चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूं। हेलो राजेश। हेलो प्रगति। दिस इज नॉट फेयर प्रगति। हमारी लड़ाई अभी शुरू हुई थी और तुम मैदान छोड़ के भागना चाहती हो? तुमने तो सारी लड़ाई का मजा ही किरकिरा कर दिया। आई टेल यू, अगर तुम्हारी ये हालत कुदरत ने की है तो मैं कुदरत की बेइंसाफी से सख्त नाराज हूं। लेकिन अगर ये हालत किसी शैतानी दिमाग की उपज है तो आई प्रॉमिस यू प्रगति, मुझे जिस दिन उसका पता चलेगा मैं उसके साथ वही सलूक करूंगी जैसा उसने तुम्हारे साथ किया है। हो सकता है इससे भी बुरा सलूक करूं। प्रगति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अगर तुम्हारे जहन में किसी भी कोने में यह शक है
कि तुम्हारे इस हालत के पीछे निकी का हाथ है, तो प्लीज प्रगति ये शक अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं इतनी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। मुझे लगता है प्रगति को मेरे बात पे विश्वास है भैया। प्रगति, तुमने मेरी बात पे विश्वास किया। आई एम वेरी हैप्पी। बस अब क्या है, अब तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ ताकि हम हमारी दुश्मनी फिर से रिज्यूम कर सकें। और एक और बात प्रगति, तुम जब तक पूरी तरह से ठीक होके अपना बिजनेस नहीं संभाल लोगी, ये मेरा वादा है तुमसे, निकी एंड विनोद एंटरप्राइज प्रगति क्रिएशंस पे कोई हमला नहीं करेंगे। निकी, प्रगति तुमसे कहना चाहती है कि अगर तुम चाहो तो इस हालत में भी तुम प्रगति क्रिएशन पर हमला कर सकती हो। हाँ निकी, प्रगति हर हमले के लिए तैयार है। नहीं प्रगति, हमारी दुश्मनी तो एक बिजनेस प्रपोजल पे हुई थी, और वो बिजनेस तो मैंने विनोद के साथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में प्रगति क्रिएशंस हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है, और इस रुकावट को मैं हटाकर ही रहूंगी। लेकिन इस तरह नहीं प्रगति, तुम पूरी तरह से अच्छी होकर जब मेरे सामने आ जाओगी, फिर हम हमारी दुश्मनी फिर से शुरू करेंगे। तब तक नहीं, बट देन आई विल फिनिश प्रगति क्रिएशंस। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।